हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। पिछली क्लास में हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के सारे रूल्स देख लिए थे कि कौन सा रूल किसके अकॉर्डिंग बदलता है, कौन सी वर्ब कौन सा टेंस किस चीज़ के अकॉर्डिंग बदलता है। ये चीज़ हम देख चुके थे। अब क्या करेंगे, हम एक एक टेंस को एक एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखते हुए जाएंगे और उसमें एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन हम करते जाएंगे, चेंजेस हम करते जाएंगे, ताकि हमें पता चले कि एक्टिव से पैसिव में किस प्रकार से सेंटेंस बदलता है। तो फर्स्ट टेंस की हम बात करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस की। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की हम बात करेंगे फर्स्ट टेंस के अंदर। तो इसमें एक एक्टिव वॉइस जो दिया हुआ होगा उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस और पीछे रहेगा ऑब्जेक्ट। ये एक एक्टिव सेंटेंस होता है किसका? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। जब हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हमने टेंस के अकॉर्डिंग पिछली क्लास में रूल पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हो तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाता है। और ये जो ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का होगा वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा, और यहाँ जो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में होगा वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और इसके तुरंत पहले बाय का यूज़ होगा। ये रूल सारे हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। जिसने पिछली क्लास नहीं देखी वो पहले पिछली क्लास को देखो ताकि तुम्हें रूल याद हो जाए। अब हम बदलते हैं पैसिव वॉइस। जो एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर सेंटेंस होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसके रूल्स हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। और फर्स्ट रूल कहता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलिए। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कीजिए। और एक्टिव वॉइस प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब होगी इज एम आर प्लस ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दिया हुआ है। हमने कल रूल के अकॉर्डिंग टेंस चेंजेस में पढ़ा था कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस होता है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाता है। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमें बाय का यूज़ करना है, और बाय के तुरंत बाद फिर जो सब्जेक्ट बच रहा है उसको हमें ऑब्जेक्ट बनाकर ऑब्जेक्ट की जगह लिख देना है। तो ये होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस आपको दिया हुआ होगा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ऑब्जेक्ट। अब हम जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, इजेमार इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, बाय का यूज़ करेंगे और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे। अब इसको और डिटेल में जानने के लिए हम इसके एग्जाम्पल्स को करते हैं। देखिए 3 सेंटेंस यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के रूप में लिखे हुए हैं। फर्स्ट सेंटेंस है राम टीचेस मी, सेकंड है राम एंड हिज मदर टीच दिस बॉय, आई टीच देम। 3 सेंटेंस आपको दिख रहे हैं। तीनों सेंटेंस एक्टिव वॉइस के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस को शो कर रहे हैं। अब हम इसे बनाना है पैसिव वॉइस। तो देखो फर्स्ट सेंटेंस, इसके अंदर सब्जेक्ट है राम, ऑब्जेक्ट है मी और वर्ब दी हुई है टीचर्स। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, उसके साथ एस या ईएस लगा हुआ है और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अब हमें इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी, और मी जब यहाँ लिखेंगे तो सब्जेक्ट के रूप में चेंज होगा। हमने कल रूल्स के अंदर पढ़ा था कि जो आई होता है वो मी में बदलता है और जो मी होता है वो आई में बदलता है। तो मी के स्थान पर हम लिखेंगे आई को। जब मी को ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो मी ही रहेगा, लेकिन मी को जब सब्जेक्ट में लिखा जाएगा तो प्रोनाउंसिएशन के अनुसार इसे आई लिखा जाएगा। तो ये होगा आई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है इज एम आर, और टेंस के अंदर हमने पढ़ा है कि आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम का यूज़ होता है, आई एम। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और टीच इसकी फॉर्म है तो इसकी थर्ड फॉर्म होगी टॉट। बाय का यूज़ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद करना है, तो बाय।
और उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट को लिखना है। जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपका सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है। तो आपका सब्जेक्ट था राम, जिसे हम ऐसा कैसा पीछे लिख देंगे, और ये हुआ आपका पैसिव वॉइस। यहाँ दिया हुआ था आपको एक्टिव वॉइस। तो यहाँ देखिए, राम टीचर्स मी, आई मी बदला आई में, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगी एम, और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट बाय राम। ये हुआ एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना। सेकंड देखते हैं, इसमें पूरे को हम क्या मान लेते हैं कि ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ पे वर्ब दी हुई है फर्स्ट फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो हम इसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले दिस बॉय सब्जेक्ट के रूप में आगे आएगा, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी दिस बॉय, एक लड़का है, सिंगुलर है इसलिए इसके साथ लगेगा इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो टॉट। इसके बाद बाय का यूज़ करना है, और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख देना है। तो राम एंड हिज मदर। पूरा ऐसा कैसा आ जाएगा। थर्ड सेंटेंस की हम बात करें तो आई, ये तो है सब्जेक्ट, टीच ये है वर्ब, और देम ये है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और फिर आई को पीछे ले जाना है। तो देम के लिए प्रोनाउंसिएशन में हमने देखा था दे हमेशा बदलता है देम में, और देम ऑब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट होता है दे। तो हम दे यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इस देम को सब्जेक्ट में दे लिखा जाता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब बहुवचन है इसलिए आर, दे आर टॉट बाय। आई को हम बदलेंगे मी में। हमने कल देखा था आई हमेशा किस में बदलता है, मी के अंदर बदल जाता है। तो यहाँ पे दे आर टॉट बाय मी, ठीक है। तो ये हुए आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस के एग्जाम्पल्स, और ऐसे कई एग्जाम्पल्स आपकी बुक्स में है, तो आप वहाँ से इसको करिए। मैं आपको और भी एग्जाम्पल देता हूँ। ये कुछ एग्जाम्पल आपके लिए लिखे हुए हैं। 4, 5, 6 यू रिक्वायर टू पे योर फी, इंग्लिश स्पीक ऑल ओवर द वर्ल्ड, सरिता राइट्स अ लेटर। एक्टिव वॉइस है, आपको पैसिव वॉइस के अंदर इसको बदलना है, और ऐसे कई एग्जाम्पल आपकी बुक्स में है। आप वहाँ से एग्जाम्पल को उठाइए और इनको करते रहिए। उससे पहले आप सारे रूल्स को याद कर लीजिए ताकि आप इनको आराम से कर सकें।